अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद आज मैंने आपके लिए लाया है एडजेक्टिव क्लास। स्टूडेंट हम बात करेंगे आज तफसील से और मैं कोशिश करूंगा आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। एडजेक्टिव के बारे में तो हमने काफी पढ़ा है, काफी सीखा है। यहाँ पे एक मर्तबा फिर भी रिवाइज करना चाहता हूं कि ये एडजेक्टिव जो होती है ये बेसिकली स्टूडेंट्स नाउन की मीनिंग को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है या रिड्यूस करता है, उसको मजीद डिफाइन करता है, ये वो वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, एक सेंटेंस मैंने लिखी है। हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है, फिर क्लास के ऊपर भी बात करते हैं तफसील से। An honest man entered his large garden। आप इसको देख के स्टूडेंट, ये हमारे साथ एक नाउन हो गया, गार्डन भी हमारे साथ नाउन हो गया। विद ए हैवी स्टिक, स्टिक भी नाउन हो गया। इन हिज पावरफुल हैंड, ये भी नाउन हो गया। तो आप इसको देख के स्टूडेंटों, ये हमारे साथ यहाँ पे नाउन्स बन गए। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव का बेसिकली फंक्शन क्या है, यानी ये इसको मजीद क्वालिफाई करता है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ये बंदा जो था ये किस किस्म का बंदा था, ये ऑनेस्ट मैन था। सो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ये लफ्ज, क्योंकि नाउन की मीनिंग को क्वालिफाई किया। ये गार्डन जो था ये किस किस्म का गार्डन था, ये लार्ज गार्डन था। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव बन गई। अच्छा, विद ए हैवी स्टिक, स्टिक किस किस्म का था, ये हैवी स्टिक थी। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, ये हैवी एडजेक्टिव बन गया। अच्छा, ये हैंड, उसका हाथ जो था वो किस किस्म का था, यानी ये पावरफुल था। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, तो आप इसको देखें कि यहाँ पे एडजेक्टिव ने एक ही फंक्शन परफॉर्म किया स्टूडेंट, कि इसने नाउन के मानी में कुछ ऐड किया। अब यहाँ पे देखते हैं एडजेक्टिव क्लास। क्लास क्या चीज होती है, ये तो मैंने स्टूडेंट आपको काफी तफसील से बताया है कि क्लास बेसिकली यानी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। यानी ये किस चीज की, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लास कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही राइट्स, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ये एक क्लास बन गया। दे स्विम, अब आप इसको देख के, दे सब्जेक्ट, स्विम, स्विम क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारे साथ एक क्लास बन गया। यानी जिधर आपको सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नजर आएगा उसको हम क्लास कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर आप तफसील चाहते हैं तो इसी ही प्लेलिस्ट के ऊपर एन इंट्रोडक्शन टू क्लास आप देखें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये एडजेक्टिव क्लास, अब आपके लिए इतना क्लियर होगा कि ये एडजेक्टिव क्लास, यानी ये क्लास भी होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन भी होगा, और साथ साथ एडजेक्टिव का फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। मतलब है कि नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करेगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं कि एडजेक्टिव क्लास फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगा। यानी ये एक ऐसा क्लास होगा, एक क्लास विच वर्क्स एज adjective, which works as adjective, adjective is called एडजेक्टिव क्लास। तो ये हो गया आपका, यानी इसकी डेफिनेशन ऑफ कि ये एक ऐसा क्लास होगा which works as adjective is called adjective class, यानी ये फंक्शन एडजेक्टिव का परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एग्जांपल्स के जरिए से मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। तो ये एडजेक्टिव क्लास स्टूडेंट्स हम किसकी मदद से बनाते हैं, ये अल्फाज आप देखिए, ये फंक्शनल वर्ड्स जो है, यानी हु, विच, दैट, हुज या वेयर, अक्सर हम इनकी मदद से जो है ना हम एडजेक्टिव क्लासेस बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि हु की मदद से हम किस तरह बनाते हैं। ये तो मैंने आपको जो है ना क्लियर किया है कि हु जो है ये बेसिकली जो है ना ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होती है। वो एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए लाऊंगा। तो आप हु को देखे पहले, माय फादर आस्क्ड ए मैन, यहाँ पे नाउन आ गया, यानी मेन आ गया, जिस तरह यहाँ पे था। अनस ने इसको क्वालिफाई किया था, यानी माय फादर आस्क्ड ए मैन, मेरे बाप ने एक बंदे से पूछा। वो मैन कौन था, हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये एज अ सब्जेक्ट काम परफॉर्म करेगा।
was writing। अब देखिए राइटिंग क्या है, ये हमारे साथ वर्ब है स्टूडेंट यहाँ पे। सो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन बन गई, जिस तरह यहाँ पे मैंने क्लास के बारे में बताया। सो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गई, और ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन किसको क्वालिफाई करता है, मेन को क्वालिफाई करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे साथ एक क्लास बन गया, और ये किस किस्म का क्लास है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव क्लास बन गया, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे उन्होंने अनस ने इसको क्वालिफाई किया है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना, ये इस मेन को हु वाज राइटिंग क्वालिफाई करता है। यानी माय फादर आस्क्ड, मेरे बाप ने एक बंदे से पूछा, वो बंदा कौन था, क्या कर रहा था, हु वाज राइटिंग, जो कि लिखाई कर रहा था। अब तो क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। तो ये क्लास हमारे साथ एडजेक्टिव क्लास है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, व्हिच की मदद से हम बनाते हैं इसको। ठीक है, द फार्मर लुक्स फॉर द स्टिक। स्टिक एक नाउन आ गया स्टूडेंट। ये स्टिक क्या थी, विच की मदद से हमने बनाया। स्टिक बेजान चीज है, इसके लिए हम विच लगाते हैं। तो विच ही हैज लेफ्ट, यानी जिसको उन्होंने जो ना वो उससे रह गई थी, कहां पर ही सब्जेक्ट आ गया। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वर्ब आ गया। सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लास बन गया। तो ये क्लास हमें क्या बताता है, स्टिक के बारे में ये बताता है कि वो वाली स्टिक जो उससे यहाँ पे रह गई थी। बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट एक क्लास आ गया, और ये क्लास किस किस्म का क्लास है, ये स्टूडेंट एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम नाउन को क्वालिफाई करना है, और यहाँ पे स्टिक को क्वालिफाई किया है इस क्लास ने। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एडजेक्टिव क्लास है। अच्छा, दैट की मदद से हम किस तरह बनाते हैं, आप इसको देखिए। एडवर्ड इज द ओनली कारपेंटर। अब देखिए द ओनली, ये वाला स्ट्रक्चर जब लगता है तो इसके लिए आपको दैट लगाना पड़ता है। कारपेंटर नाउन है या एडवर्ड भी नाउन है। दैट, ये दैट एज ए सब्जेक्ट, जिस तरह हु ने यहाँ पे परफॉर्म किया, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। कारपेंटर यहाँ पे यानी सब्जेक्ट दैट जो है ये कारपेंटर के लिए लगा है। वर्क्स को देखिए, ये हमारे साथ वर्ब आ गया। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब की जब मेरे स्टूडेंट के लिए कॉम्बिनेशन बन जाती है, तो ये क्लास होता है। तो ये क्लास काम क्या करता है, अब आप इसको देखिए। एडवर्ड इज द ओनली कारपेंटर दैट वर्क्स, यानी ये वही सिर्फ और सिर्फ वही एक कारपेंटर है जो कि काम करता है, यानी फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक को। तो ये किसको क्वालिफाई करता है, दैट वर्क्स, ये नाउन को, कारपेंटर या एडवर्ड को क्वालिफाई करता है। जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव ही होगी, यानी एडजेक्टिव क्लास ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। हुज की मदद से, हुज जो है ये इसका पोजेसिव फॉर्म है हु का। जॉन वांटेड द चेयर, जॉन एक चेयर चाहता था। चेयर नाउन है। तो अब देखिए हुज लेग्स, लेग्स क्या है, लेग्स हमारे साथ यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। हुज लेग्स वर, वर को देखिए ये वर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ गया। सो ये क्लास बन गया। ये क्लास क्या काम करता है, ये कौन सी चेयर थी, जिसके पांव, यानी जिसके पांव, वो वाला चेयर चाहता था जिसके पांव। तो जिसके पांव क्या हो गए, तो ये नाउन को क्वालिफाई करता है। हुज लेग्स वर ब्रोकन, जिसके जो पांव थे वो टूटे हुए थे। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लास का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि क्लास भी है और साथ साथ नाउन को भी क्वालिफाई करेगा। कोई भी लफ्ज जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो तो एडजेक्टिव ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बताता हूं। वेयर ये भी यूज होता है, यानी ये भी एडजेक्टिव क्लास हमें देता है। दैट इज द स्कूल, ये नाउन है। वेयर आई टीच, यानी ये कौन सा वाला स्कूल, वेयर आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब। तो ये वेयर आई टीच, वेयर की मदद से हमने क्या बनाया, यानी ये स्कूल को क्वालिफाई किया, और इसको हम इसी वजह से कहते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास ही बन गया। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट बेसिक फिलॉसफी, यानी कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लास ये वो क्लास होता है जो किसी भी सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन के यानी की मदद से हमें नाउन के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देता है। उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।